नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ ए एमसीबी। आज हम बात करेंगे एमसीबी क्या होती है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एमसीबी का फुल फॉर्म बताऊंगा। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जैसे कि दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा और हम डिटेल में समझे। जैसे मान लो आपकी जो बाइक है वो 40-50 की स्पीड पे चल रही है, आप क्या करते हो, ब्रेकर दिखता है तो आप वहाँ पे आपकी जो स्पीड है उसको कम करके आप ब्रेकर से क्रॉस कर जाते हो। तो कुछ ही ऐसा ही केस हमारी एमसीबी होती है उसका होता है। अब हम बात करें यहाँ पे जो हमारी एमसीबी है दोस्तों, वो हमें दो टाइप के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। नंबर एक प्रोटेक्शन है हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और नंबर दो है दोस्तों हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन। अब हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। कहीं पर भी फेस वायर और न्यूट्रल वायर जो होता है, कहीं पे भी आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो उस केस में दोस्तों क्या होता है, जो हमारी एमसीबी होती है तो वहाँ पे ट्रिप का काम करती है। जब भी हमारा एक फेस वायर एक न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आता है आपस में, तो उस समय जो करंट का फ्लो होता है ना दोस्तों, वो इतना ज़्यादा होता है जिससे कि हमारी एमसीबी क्या है कि आउटपुट में जो भी इसका लोड है उसको बचा देती है और वहाँ पे वो ट्रिपिंग का काम करती है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों क्या है, हमारी एमसीबी हमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, जो हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन है वो कैसे काम करता है, आप ओवरलोड प्रोटेक्शन को समझिए। ओवरलोड प्रोटेक्शन से पहले दोस्तों आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जो हमारी एमसीबी होती है वो हमें काफ़ी टाइप्स की मिलती है। जैसे मान लो हमारी एमसीबी एक तो सिंगल पोल में आती है, एक 2 पोल में आती है, एक 3 पोल में आती है, एक आती है 4 पोल में। तो 4 टाइप की जो हमारी एमसीबी है वो हमें मिलती है, मार्केट में मिल जाएगी। आप किसी इंडस्ट्रियल कंपनी में काम करते हो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे कि दोस्तों बात करते हैं हम थोड़ा सा और डिटेल में। आपका वेट जैसे मान लो 50 केजी है, ठीक है, आपको बोल दिया जाए कि आपको 50 केजी वेट से ज़्यादा उठाना है, तो आप उस केस में क्या करोगे दोस्तों, नहीं उठा पाओगे। 2 गुना 3 गुना अगर आपको उठाने के लिए बोले तो आप नहीं उठा पाओगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझे। जैसे मान लो हमारे पास में एक 6 एम्पेयर की एमसीबी है। हमने क्या किया, इस 6 एम्पेयर की एमसीबी के साथ में हमने कई सारे जो लोड हैं हमारे उसको हमने क्या किया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। जैसे भी कोई भी लोड हमारा फुल लोड करंट पे जब वो ऑपरेट होगा, एक समय में तो एमसीबी से चालू हो जाएगा, पर जैसे ही वो हमारा फुल लोड करंट जो होगा, वो फुल लोड करंट जैसे ही लेगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो दोस्तों हमारी एमसीबी है वो ट्रिप हो जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके के प्रोटेक्शन है जो हमारी एमसीबी हमें प्रोवाइड करवाती है। एक तो हो गया शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और एक हो गया हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन। इससे पहले दोस्तों क्या किया जाता था कि फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी फ्यूज़ की कॉस्टिंग होती थी वो बहुत कम होती थी। और जैसे जैसे उस टाइम पे दोस्तों क्या होता था, जो हमारी एमसीबी होती थी ना, उसका जो कॉस्टिंग होता था वो बहुत ज़्यादा होता था। तो कुछ इंडस्ट्रियल्स एरिया में क्या किया जाता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ पे जैसे हमने एमसीबी लगाते हैं उसी तरीके से हम लोग वहाँ पे एक फ्यूज का भी इस्तेमाल करते थे। जैसे मान लो दोस्तों हमारे पास में कोई RYB 3 फेस एक सप्लाई है, ठीक है, हमने क्या किया, 3 फेस सप्लाई को फ्यूज से निकाला, ठीक है। फ्यूज से निकालने के बाद हमने क्या किया, उसके नीचे एक 3 फेस की एक मोटर लगा दी जो उससे रन करेगी, ठीक है। RYB हमने इस मोटर को प्रोवाइड करवा दिया। जैसे हमारी मोटर चालू होगी, अगर मान लो कहीं पे भी हमारी जैसे मोटर है, ठीक है, तो जैसे वो क्या करती है, अगर किसी भी चीज़ के अगर कोई कहीं पे ग्राउंड होता है, अगर उसका बॉडी मोटर का बॉडी अगर के ग्राउंड होता है, तो उस केस में क्या करता है, हमारा फ्यूज उड़ जाता है, मतलब हमारा फ्यूज शॉर्ट हो जाता है, जिससे क्या है कि आगे जो पावर सप्लाई है दोस्तों वो हमें मोटर में नहीं मिलती है। इससे क्या है कि जो हमारी मोटर है वो बच जाती है और कहीं जहाँ से हमारा RYB आ रहा है वहाँ से जो हमारी सप्लाई है वहाँ से कट हो जाती है, उसके आउटपुट में हमें कोई भी पावर सप्लाई नहीं मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों क्या है कि हमारा फ्यूज काम करता था। धीरे धीरे जैसे दोस्तों इलेक्ट्रिकल का इन्वेंशन हुआ, वैसे वैसे हमारी एमसीबी आने लगी मार्केट में और कुछ इस तरीके के हमें प्रोटेक्शन हमें वो प्रोवाइड करने लगी। एक तो होता था हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और एक होता था दोस्तों हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आया होगा। आपको दोस्तों क्या है कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि हमें एमसीबी कितने टाइप की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, तो आप वहाँ पे ये कह सकते हो कि जो एमसीबी है वो हमें 2 टाइप की प्रोटेक्शन देती है। नंबर 1 तो होता है हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और नंबर 2 होता है दोस्तों हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो दोस्तों आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आया होगा। अगर आपसे सीधा सा पूछे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन कैसे काम करता है, तो आपको वहाँ पे सीधा यही बोलना है, एक फेस फायर एक न्यूट्रल वायर जब कहीं पर भी आपस में कॉन्टेक्ट में आता है तो उस केस में क्या होता है, जो हमारी
एमसीबी वहाँ पे ट्रिप हो जाती है, उसके जो आउटपुट में जो भी लोड लगा होगा वो लोड को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और लोड हमारा जलने से बच जाएगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारी एमसीबी है वो हमें जो शॉर्ट सर्किट जो है उसका प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करवाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ओवरलोड प्रोटेक्शन के बारे में। मैं आपको वापस बताना चाहूँगा, ओवरलोड प्रोटेक्शन का दोस्तों हमारा यही हो गया कि ज़रूरत से ज़्यादा लोड को कहीं कनेक्ट करना, है ना। ओवरलोड का मतलब ये होता है सीधा सा कि ज़रूरत से ज़्यादा एक एमसीबी से ज़रूरत से ज़्यादा हमने क्या कर रखा है, लोड को कनेक्ट कर रखा है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे और चीज़ वापस मैं आपको ये समझाता हूँ कि जैसे मान लो आपका वेट 50 केजी, आपको बोले कि इसका 2 गुना 3 गुना वेट आपको उठाना है, तो आप उस वेट को खिसका सकते हो, ना कि आप उसे उठा सकते हो। तो यही केस जो हमारी एमसीबी है वही वैसा ही काम करती है। उसको एक बार चालू तो कर देगी, फिर कुछ टाइम पे दोस्तों जो हमारी एमसीबी है वहाँ पे क्या करेगी, ट्रिपिंग का काम करेगी, है ना दोस्तों। तो ऐसे ही जो हमारी एमसीबी है काम करती है। एमसीबी हमें बहुत टाइप की मिलती है मार्केट में, और हर एक लोड के हिसाब से जो हमारी एमसीबी है वहाँ पे हमें मिल जाती है। अगर हम बात करें जैसे हमारे पास मान लो 6 एम्पेयर की एमसीबी, हमने उसे एक हीटर कनेक्ट कर रखा है और कोई दूसरी चीज़ें चला रखी है, तो उस केस में क्या होगा, जब हमारा कोई भी इक्विपमेंट फुल लोड करंट पे ऑपरेट होगा, जैसे एक बार तो ऑपरेट हो जाएगा, जैसे उसका फुल लोड करंट पे जाएगा वो वैसे हमारी वहाँ पे ट्रिपिंग का काम करेगी। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों क्या है कि हमारी एमसीबी है वो हमें ओवरलोड का प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि हमने यहाँ पे 6 एम्पेयर की एमसीबी लगाई है जस्ट, और उसके साथ में अगर हम 5-6 जो लोड है हम वो कनेक्ट कर रहे हैं तो वो तो गलत ही हुआ ना। तो उस केस में जो क्या है, जो हमारी एमसीबी है वो ट्रिप हो जाती है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे क्या है कि एमसीबी के कुछ टाइप्स बताता हूँ, जो क्या है कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक तो आती है दोस्तों हमारे ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, के टाइप और जेड टाइप। ये 5 टाइप की हमें एमसीबी मिल जाती है। एमसीबी के ऊपर में टाइप लिखा आता है दोस्तों, जैसे C6, C12, C25, C16, ऐसे करके जो हमारी एमसीबी हैं वो हमें अवेलेबल मिलती है। हम इस नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग बात कर लेंगे कि हमें किस टाइप के एमसीबी को हमें अपने घरों में यूज़ करना चाहिए और किस टाइप की एमसीबी को हमें इंडस्ट्रियल पर्पज़ पे हमें यूज़ करना चाहिए। तो अगर इंडस्ट्रियल पर्पज़ में हमें किस तरीके की एमसीबीओ को यूज़ करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो उस जैसे अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे एक और बताऊँ, जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया होता है उस चीज़ों में क्या किया जाता है, सी टाइप की एमसीबी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और घरों में बी टाइप की एमसीबी का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे आपकी एक एमसीबी है, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे C6 लिखा होगा, तो C6 से आप सीधा पहचान जाओगे, C6 का मतलब होता है हमारा 6 एम्पियर। अब C16 भी लिखे आ सकता है, C25 भी लिखा आ सकता है, तो वो सारी चीज़ें इस पर लिखी आती है, ठीक है। अलग अलग टाइप्स की एमसीबी हमें देखने को मिल सकती है एक इंडस्ट्रियल एरिया में। तो दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि हमारी एमसीबी कैसे काम करती है। अब हम बात करते हैं हमारा एमसीबी का जो सिंबल है, उस सिंबल से हम लोग कैसे पहचान करें कि हमारी एमसीबी हमें किस टाइप की प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करवाएगी और किस टाइप की प्रोटेक्शन को नहीं प्रोवाइड करवाएगी। एमसीबी का सिंबल दोस्तों हमारे ये होता है, एक नॉर्मल जो एमसीबी आती है हमारी उसके ऊपर लिखे ऐसा जो सिंबल है वो लिखा आता है, बना हुआ आता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये वाला तो देता है हमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ठीक है दोस्तों, और जस्ट उसके नीचे वाला हमें देता है ओवरलोड प्रोटेक्शन, है ना। ये देता है हमें ओवरलोड प्रोटेक्शन और वो देता है हमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो आप इस सिंबल से भी पहचान सकते हो जो हमारी एमसीबी है वो हमें किस टाइप की प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करवा सकती है, या शॉर्ट सर्किट करवाएगी या ओवरलोड करवाएगी। तो आप इससे आप पता लगा सकते हो कि हमारी एमसीबी किस टाइप की प्रोटेक्शन हमें दे सकती है। अगर ये सिंबल नहीं है तो हमें शॉर्ट सर्किट नहीं देंगी, नीचे वाला सिंबल नहीं है तो हमें ओवरलोड का प्रोटेक्शन भी नहीं देगी दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये सारी चीज़ें होती है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे एमसीबी के टाइप है, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, के टाइप, जेड टाइप, ये सारे टाइप की एमसीबी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।